और मेरा प्राण सात्विक होता चला जा रहा है, मेरा प्राण पुष्ट होता चला जा रहा है, और इस प्राण से चलने वाली जो इंद्रियां हैं वो भी सात्विक हो रही हैं, उनके भी दोष मिट रहे हैं। ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, मेरे चक्षु दिव्य चक्षु बन जाएं, ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव लाना है ये बोलते समय। आप ये मंत्र नहीं बोलें तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही बोल दें सुबह सुबह, भगवान जी ऊपर से शुरू कर दें आप, मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड सात्विक रहे, मेरी आंखें ठीक रहें, मेरे कान ठीक रहें, मेरी वाणी ठीक रहे, मेरी नासिका, मेरी त्वचा, मेरे हाथ, मेरे पैर, ऐसे तो बोल ही सकते हैं सब। तो मंत्र में तीसरे नंबर पे आया ओम चक्षुश्चक्षुः। आप देखेंगे शरीर में सबसे ऊपर स्थान पे तो चक्षु हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते समय पहले ओम वाक वाक बोला गया, वाणी को पहले लिया गया, क्योंकि चक्षु से भी ज्यादा रोल वाणी का है। और ये हमने छांदोग्य उपनिषद में भी पढ़ा, वहां पर एक प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक में नारद और सनत कुमार का। तो वहाँ नारद जी पूछते हैं सनत कुमार से, भगवान जी मैंने सब पढ़ाई लिखाई कर ली, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, 6 दर्शन पढ़ लिए, 4 उपवेद पढ़ लिए, मैंने गणित विद्या, मैंने भूगोल विद्या, हिस्ट्री, खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, सब विद्याएं पढ़ ली जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन सब विद्याओं को पढ़ के भी मैं मंत्रवित हूँ, आत्मवित नहीं हूँ, आत्मा को नहीं जानता हूँ, बस इन शब्दों को ही जानता हूँ केवल। और मैंने सुना है कि जो आत्मवित होता है, आत्मवेत्ता होता है, वो शोक के पार चला जाता है। मैं तो शोक के पार नहीं गया, ये सब जान के भी मैं शोक में ही डूबा हुआ हूँ। तो शब्द हमें शोक से बाहर नहीं ले जाते, उन शब्दों का जो अर्थ है वैसा जब हम जीते हैं तब हम शोक के पार होते हैं, नहीं तो शोक से ही ग्रस्त रहता है व्यक्ति। नारद बहुत सारे शब्दों को जानता था, फिर भी शोक में डूबा हुआ था। गीता में अर्जुन बहुत बलवान था, बचपन से ही इतनी एकाग्र बुद्धि थी उसकी कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पे क्या दिखाई देता है, तो उसने कहा मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है। इतनी एकाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति, इतना बलवान व्यक्ति, वो भी शोक से व्याकुल है। गीता की शुरुआत ही शोक से होती है। अर्जुन कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो इससे हमें ये पता लगा अपने इस इतिहास से कि जब तक हम अपने जीवन में इन मंत्रों के अर्थ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक हम योग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक शोक से पार नहीं हो सकते। योग दर्शन की भाषा में कहें तो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन सब की प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिकल करना होता है। अब प्राणायाम को कोई भाषण देता रहे या भाषण सुनता रहे तो उसके रोग ठीक नहीं हो सकते, उसको प्राणायाम का लाभ नहीं मिल सकता है। और कोई मंत्र नहीं जानता है योग दर्शन में, प्राणायाम परमम तपः ततक्षीयते प्रकाशावर्णम, ये सूत्र नहीं जानता है, लेकिन प्राणायाम करता है, उसके प्रकाश के आवरण क्षीण हो ही जाएंगे, उसको फल मिल ही जाएगा। तो फल कर्म से मिलता है, आचरण से मिलता है, और वो आचरण भी किस भाव से किया उससे फल मिलता है। तो आप सभी योग की ट्रेनिंग ले रही हैं, मैं बस इतना बताना चाह रही थी कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करते समय कैसा भाव रखना है, एक्सरसाइज करने के बाद जो अपने दैनिक काम करते हैं उसमें कैसा भाव रखना है, तो उसमें वाणी कैसी रखनी है, दृष्टि कैसी रखनी है। दृष्टि वैसी रखेंगे जैसी है हमारी, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान जी दिव्य दृष्टि बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ कि सब जगह आपको देखा करूं, ऐसी दृष्टि बनाओ कि सब जगह दिव्यता दिखाई दे, ऐसी दृष्टि दो मुझे। क्योंकि दृष्टि तो, आँख तो सबकी एक ही जैसी हैं सब मनुष्यों की, लेकिन दृष्टि सबकी एक जैसी नहीं है। किसी की काम भरी दृष्टि होती है, किसी की क्रोध वाली दृष्टि होती है, किसी की लोभ वाली दृष्टि होती है, किसी की मोह वाली दृष्टि होती है, किसी की अहंकार वाली दृष्टि होती है, किसी की लूट वाली दृष्टि होती है, किसी की गुस्से वाली रूठने वाली दृष्टि होती है,
किसी की बच्चे की इनोसेंट दृष्टि होती है, किसी योगी की दिव्य दृष्टि होती है। तो सबकी दृष्टियां अलग अलग होती हैं और वो पता लग जाता है व्यक्ति को। किसी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बोला वाणी से, कोई कठोर शब्द नहीं बोला, लेकिन हम उससे इसलिए परेशान हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, ऐसे घूर के देखा, उसने ऐसी उपेक्षा भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखा कि मेरा सब गड़बड़ हो गया। और कोई योगी बैठा है ध्यान में शांति से, उसने कुछ भी उपदेश नहीं दिया हमें, हम भी जाके शांति से बैठ गए वहाँ, और हम घर आकर के कहते हैं कि जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो दृष्टि इतनी निस्वार्थ प्रेम से भरी हुई थी, दिव्य प्रेम से भरी हुई थी, ऐसी दृष्टि थी कि मैं तो निहाल हो गई। तो दृष्टि अनेक तरह की दृष्टि होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम घर में काम कर रहे हैं, जो हमारे घर में रहने वाले परिवार के लोग हैं, जो हमारे संबंधी हैं, हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसी है, हम क्या देखते हैं उनके अंदर। और जैसी हम दृष्टि रखते हैं, जैसा हम उनको देखते हैं, वैसा उधर से हमें रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। कोई व्यक्ति किसी बुरे आदमी को भी पावन दृष्टि से देखता है तो वो बुरा आदमी भी पावन हो जाता है। एक व्यक्ति था, वो गाता बहुत सुंदर था, अमीचंद नाम था उसका, लेकिन वो शराब पीता था। तो एक दिन वो महर्षि दयानंद की सभा में चले गए और उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया। महर्षि दयानंद ने उनको चांस दिया गाने का, और गाने के बाद सब लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपने किस व्यक्ति को मंच पे बिठा दिया, ये तो बहुत शराबी है, अव्वल दर्जे का शराबी है। तो महर्षि दयानंद ने उनसे कहा कि इतनी सुंदर आवाज़ भगवान ने आपको दी है, आप इसको भगवान के गुणगान में यदि लगा दो तो आप तो हीरा हो। तो महर्षि दयानंद ने कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। बड़े प्रेम से कहा। उनकी दृष्टि में एक दिव्यता थी, उनकी वाणी में एक दिव्यता थी, उनके वचनों में एक अपनापन था। उबारना चाहते थे उसको, टॉन्टिंग नहीं कर रहे थे। तो उसी दिन से उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल गया, वो एक ऋषि कोटि का ही व्यक्ति बन गया। तो हमारी दूसरों के प्रति कैसी दृष्टि है? अगर हम सब में कमियां ही देखते रहते हैं, दोष ही ढूंढते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो दोष हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। ये लॉ काम करता है एक, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा हम देखते हैं ना, उन चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करना, ओम चक्षुश्चक्षु, हे भगवान मेरी दृष्टि को दिव्य बनाना, पवित्र बनाना, सात्विक बनाना। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे श्रोत्र को श्रोत्र ही बना के रखना, पवित्र बनाना मेरे कानों को। और भी एक जगह अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। हम यज्ञ करने वाले आँखों से भद्र देखें, कानों से भद्र सुने। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि जी कानों से जो सुने वो तो दूसरे पे डिपेंड करता है, हम भद्र ही सुने ये हमारे वश में नहीं है ना। दूसरे कैसा बोलेंगे वैसा ही तो हम सुनेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे कुछ भी बोले हम उसको कैसे सुनेंगे ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव में गए और उस गांव के 4-5 लोग महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए थे, युवा थे वो। तो उनके माता पिता को जब पता लगा कि महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ आए हैं, हमारे गांव में, तो सब लोग गांव के बाहर आ गए कि उसको हम गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे, नहीं तो और 2-4 लड़कों को ले जाएंगे यहाँ से चुरा करके, भगा करके। तो गांव के बाहर आकर के सब लोग उनको गालियाँ निकालने लगे कि आप बहुत बुरे व्यक्ति हो, आपने हमारे घर उजाड़ दिए हैं, एक ही बेटा था उसको भी आप ले गए हो, आपने बहुत, आप पापी हो, आप बहुत नीच हो, पता नहीं उनको क्या क्या गालियां देते रहे। तो ऐसे वो लगभग आधे पौने घंटे तक गालियां देते रहे और उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने। तो वो चुप हो गए। फिर उनको और गुस्सा आया कि हम तब से बोले जा रहे हैं, कुछ तो बोलो, इतनी गालियां दी हैं आपको, कुछ तो इसका रिस्पॉन्स दो। तब भी वो शांति रहे।
और जब उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया, गांव वालों ने भी, तब उन्होंने धीरे से बोला, महात्मा बुद्ध ने बोले, यदि आपकी गालियां खत्म हो गई हों तो अब मैं गांव में चलूं या अगले गांव में चला जाऊं। तो वो बोले कि आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो हमने इतनी गालियां दी आपको। बोले मैंने तो ली नहीं, आपने जो दिया वो मैंने तो लिया ही नहीं, तो इधर ही कहीं पड़ा होगा, देख लो, या फिर वापस आपके पास आ गया होगा। तो हमें कोई सुनाता है, उसको हम कैसे सुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाहर के शब्द ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, हमारे मन में जो एक बात घूमती रहती है सुबह से शाम तक। कोई घटना एक बार सुबह घटित हुई थी, घटना इतनी ही थी कि आप योग शिविर में योग सिखा रहे थे या सीख रहे थे, और मंच पे कुछ दान दाताओं का नाम बोला गया, उसमें एक नाम आपका भी था, लेकिन आपका नाम का अनाउंस नहीं हुआ मंच से, और आपको मंच पे नहीं बुलाया, आपका सम्मान नहीं हुआ, बस इतनी सी बात थी। अब वहाँ से शुरू हुई कि इन्होंने मेरा अपमान किया, इन्होंने मेरे को अवॉइड किया, इन्होंने मेरे को नेग्लेक्ट किया। अब तो उनके पीछे तक की जितनी गलतियां हैं वो आप पूरे दिन अपने माइंड को सुनाते रहते हैं, अंदर अंदर संवाद चलते रहते हैं। इन्होंने उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, इन्होंने तब भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। बात थोड़ी सी, कभी आपकी सास ने आपको कुछ थोड़ा सा बोल दिया होगा सुबह कि ये कोई आज नाश्ता बना है, ये कोई खाना बनाया है, और आप बस उस बात को लेकर के पूरे दिन भर, सास की जो 15-20 साल की गलतियां थी, ये हैं ही ऐसी। जब मैं शादी करके पहले दिन इस घर में आई तब भी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था, तब मेरे भाई को उलाहना दिया था, तब मेरे माता पिता को उलाहना दिया था, जब मेरे को बच्चा पैदा हुआ तब इन्होंने मेरे को लड्डू नहीं बना के दिए थे, तब इन्होंने मेरे को ठीक से बिस्तर भी नहीं दिया था। फिर वो पूरा सुनाते रहते हैं अपने माइंड को, और शाम तक सारी की सारी शक्ति खाली हो जाती है हमारी। तो उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। मेरा सुनना कैसा हो, भद्र होना चाहिए। मैं अपने आप को सुनाऊं कि ठीक है, उनको जैसे लगा वो उनका व्यू है, और मुझे अपने आप को क्या सुनाना है वो मेरे हाथ में। मुझे अपने कान का सदुपयोग कैसे करना है वो मेरी मर्जी से चलेगा। तो यहाँ से योग की शुरुआत हो जाती है, और कोई हमें कुछ भी बोल दे और हम उसको मल्टीप्लाई करते रहें, ये सामान्य जीवन है। क्योंकि हमें दिव्य जीवन बनाना है, तो हमें सुबह सुबह ही अपने टूल्स को रिफ्रेश करना है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम अपने गाड़ी को, मोबाइल को, सबको आजकल तो सैनिटाइज करते हैं, पहले तो वैसे ही कपड़ा मार लेते थे। तो जैसे उनको सैनिटाइज करते हैं, जैसे हम उनको रिफ्रेश करते हैं, चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें हमारी दृष्टि को, हमारे कान को, हमारी वाणी को, हमारे घ्राण इंद्रिय को, इन सब को भी सैनिटाइज करना चाहिए। इन सब को भी हमें पवित्र करना चाहिए, इन सब को भी मांजना चाहिए, इन सब को भी चार्ज करना चाहिए। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो प्लग से उसको कनेक्ट करके, चार्जर लगा के, और हम इसको पावर से युक्त कर लेते हैं मोबाइल को। ऐसे ही परमात्मा वो पावर हाउस है, वहाँ अपनी बुद्धि और मन का प्लग लगा करके वहाँ से एनर्जी लेके इन सब को सैनिटाइज किया जाता है, वहाँ से दिव्य शक्ति ली जा सकती है। योगी तो वही करते थे। योगियों को मालूम पड़ गया कि हमारे पास जो शक्ति है वो सीमित है, और उसके पास शक्ति वो असीमित है, और वो सबको देने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों ना भरपेट लें, फिर कितना ज़्यादा क्यों ना लें, थोड़ा क्यों लें। यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्प क्यों लें हम, जब हमें पता लग जाए कि इस शहर में राजा का खजाना है और वहाँ से जितना मर्जी लूट के लाओ, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा क्यों लाएं। फिर हमें जितनी ज़रूरत है उससे भी थोड़ा ज़्यादा लाएं, कि ताकि हम किसी को दान भी दे सकें। तो परमात्मा से हमें थोड़ा नहीं मांगना है, थोड़ा नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है। हमारी बुद्धि भी बहुत अच्छी हो, हमारी वाणी भी बहुत अच्छी हो, हमारे तो काम आए, दूसरों के भी काम आ जाए। हमारी मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, चक्षु की शक्ति, श्रोत्र की शक्ति, नासिका की शक्ति, हाथ पैर की शक्ति, धन की शक्ति, जन की शक्ति, बल की शक्ति। तो हमें कम नहीं मांगना परमात्मा से। कुछ लोग इसी घमंड में भी रहते हैं, बोले परमात्मा से मैं तो कुछ नहीं मांगता हूँ,
तो परमात्मा से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का ही है और वो अपना ही पिता है, क्यों ना मांगे उनसे? उनसे सब दिव्य शक्तियां मांगे और उनसे ये भी मांगे कि मेरे अहंकार को तो बिल्कुल ही मिटा दो, मैं ये समझूं कि सब आपका ही है, मेरा क्या है। तो ये संध्या के मंत्र हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि। नाभि से ही सारे शरीर की वृद्धि होती है। जब माँ के गर्भ में बच्चा एक शेप लेने लगता है, शरीर की रचना जब होने लगती है लिक्विड से, जब वो रजवीर्य के बाद जब उसमें कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं, तो सेंटर में नाभि से ही शुरुआत होती है। ऊपर नीचे सब जो अंग प्रत्यंग बनते हैं, तो ये केंद्र है हमारे शरीर का। तो इसको कपालभाति से आप एक्टिवेट करते हैं, मणिपुर चक्र। तो ये जागृत होता है तो सब तरफ ऊर्जा दिव्यता अपने आप फैलने लगती है। तो उसके लिए भी प्रार्थना की सेंटर पॉइंट हमारा कैसा हो? शक्ति से युक्त हो, दिव्य शक्ति से युक्त हो। ओम नाभि। ओम हृदयम, मेरा हृदय कैसा हो? मेरा हृदय भक्ति से भरा हुआ हो, सेवा से, परोपकार की भावना से, विनम्रता की भावना से, श्रद्धा से भरा हुआ हृदय हो। मेरा हृदय कठोरता से भरा हुआ ना हो, मेरा हृदय ईर्ष्या द्वेष आदि भावों से भरा हुआ ना हो। इसलिए योग दर्शन में भी एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। पहले ही पाद का 33 नंबर सूत्र है। तो वहाँ हृदय में जो भावनाएं उठती हैं उनको 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि 4 प्रकार के लोग मिलते हैं संसार में। कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ पुण्य आत्माएं, कुछ पाप आत्माएं। बस इस 4 में सब की गिनती हो जाएगी। तो हम हमारे हृदय में कैसी भावनाएं रखें ताकि हमारा जीवन दिव्य बने, दूसरे के लिए नहीं। ये दूसरे पे उपकार नहीं कर रहे हैं हम ऐसी भावना रख करके, ये हम अपने ही ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो हमारी भावनाएं कैसी हों? जब हम किसी सुखी व्यक्ति को देखें तो हमारे अंदर मित्रता का भाव होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। और जब हम दुखी को देखें तो करुणा का भाव होना चाहिए। अब ये मित्रता का भाव क्या है, सुखी कौन है, अब ये अपने आप में एक बहुत बृहत विषय है। अब कोई व्यक्ति अपने शरीर से सुखी है, एक व्यक्ति रोगी है घर में, तो जो रोगी होता है वो स्वस्थ को देख देख करके ईर्ष्या करने लगता है, अगर उसके स्वास्थ्य में इसका स्वार्थ ना जुड़ा हुआ हो। देखो, जिन लोगों के सुख में हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है, जिनके सुख के साथ हमारा सुख जुड़ा हुआ होता है, उनको सुखी देख के तो हम खुश होते हैं। मित्रता की भावना, मैत्री की भावना आती है। जैसे मान लो हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे गुरुजन, यदि वो सुखी होते हैं तो उनके सुख के साथ हमारा सुख भी जुड़ा हुआ है, तो उनको देख करके तो हम खुश होते हैं। लेकिन जिनके सुख के साथ हमारा सुख नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, उसके सुख को देख के हमें ईर्ष्या होती है। मानो घर में यदि सास बहू की नहीं बनती है और सास का सुख बढ़ रहा है, वो रोजाना सत्संग में जाती है, भजन करती है, योग करती है, उसने अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना लिया, और बहू बिल्कुल जवान है लेकिन उसको साइनस हो गया है, उसको कमर में दर्द है, वो योग नहीं करती है, तो उसको सास का स्वास्थ्य देख करके ईर्ष्या होती है। उसको लगता है कि ये देखो कितनी स्वस्थ है और मैं बीमार हूँ। ऐसे ही ये बहू पे भी लागू होता है, ये किसी पे भी लागू होता है, ये 2 मित्रों पे भी लागू होता है, पति पत्नी पे भी होता है। पर जिनके साथ हमारा सुख जुड़ा हुआ है, तो हम उन अपनों के सुख को देख करके जो भावना करते हैं, वैसी ही भावना हमें दूसरों के सुख को देख के भी करनी चाहिए, जिनके साथ हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि यदि हम उनसे घृणा करेंगे, उनसे हम ईर्ष्या करेंगे, उनसे हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमारा चित्त दुखी हो जाएगा। अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने मन की निर्मलता के लिए, उसके अंदर यदि कोई अच्छाई है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं, देखो कितना अच्छा जीवन जी रही है, मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। तो फिर आप अच्छाई को अट्रैक्ट करेंगे।
और यदि हम बुरी भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर हमारे स्वभाव में आ जाएगा, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की। तो हमारे हृदय के भाव कैसे होने चाहिए? सुखी व्यक्तियों को देख के मैत्री का भाव होना चाहिए, ये हमारा बल है। आपने यदि योग प्रशिक्षण लेते हुए योग दर्शन पढ़ा हो, तो योग दर्शन के तृतीय पाद में एक सूत्र आता है, मैत्री आदिषु बलानि। ये बल हैं, मैत्री आदि माने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये हमारे बल हैं, ये हमारी शक्ति हैं। तो इसलिए साधक सुबह सुबह प्रार्थना करता है, ओम हृदयम, भगवान जी मेरे हृदय को श्रद्धा से भर के रखना, आपके प्रति मेरा विश्वास बना रहे, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, मेरे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे, सुखियों को देख के ईर्ष्या ना करूं, मेरा मन खुश हो, और मैं भावना ये करूं कि मैं भी वैसा बनूं। दुखियों को देख करके मेरे मन में करुणा उमड़े, करुणा का मतलब है उनको बाहर निकालने की कोशिश करूं। कोई व्यक्ति रोगी है बेचारा, किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीपी हो गया, शुगर हो गया, कमर दर्द हो गया, और आपको यदि योग आता है, प्राणायाम कराना आता है, आपको उसकी दवाई के बारे में पता है, तो आप उसको फ़ोन पे बताना, फ़ोन पे ना सुने तो घर जाके बताना, उसको थोड़ा योग सिखाना, पहले खुद सीखना फिर उसको सिखाना, और उसको उस दर्द से बाहर निकालना, उबारना, और फिर देखना आपके मन को कितनी खुशी मिलेगी। उस समय जो खुशी मिलेगी वो कहीं मार्केट में करोड़ रुपए से भी खरीद नहीं सकते हैं आप। तो करुणा भी हमारा बल है, उससे भी हमें एक शक्ति मिलती है। तो हम जब सुबह संध्या करते हैं तो अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, दिव्य बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, मेरा कंठ भी पवित्र हो, मेरा कंठ भी दिव्य हो। इससे कुछ ऐसा ना बोला जाए जिससे झगड़े खड़े हो जाएं। इससे ऐसा बोला जाए, देखो एक वाणी ऐसी होती है जो दो बिछड़े हुए लोगों को पास मिला देती है, और एक वाणी ऐसी होती है कि अच्छे भले मिले हुए मन फड़वा देती है, अलग कर देती है। काउंसलिंग ही तो होती है। तो हम ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, हम किसी को तोड़ने वाले ना बने, हम कैंची, हमारी वाणी कैंची का काम ना करे, सुई का काम करे। सुई सील देती है, दो अलग अलग चीज़ों को सुई सिलाई करके एक बना देती है, और कैंची एक ही कपड़े को काट के दो कर देती है। तो हमारी वाणी दोनों काम कर सकती है, तोड़ भी देती है, जोड़ भी देती है। तो ये छोटे छोटे मंत्र हैं वहाँ पर, संध्या के मंत्र। और सुबह उठ करके यदि हमने भावपूर्वक इनका उच्चारण कर लिया, ओम नाभि, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम। भुजाएं तो सबको वैसी ही मिली हैं, लेकिन यश और बल सबको एक जैसा नहीं मिला। कोई इन भुजाओं को प्राप्त करके दूसरों की हिंसा करता है, इन्हीं हाथों से दूसरे का धन चुराता है, इन्हीं हाथों से किसी की पिटाई करता है, इन्हीं हाथों से कोई दुराचार व्यभिचार करता है। इन हाथों का कितना दुरुपयोग हो सकता है। और कोई व्यक्ति इन्हीं हाथों से दान करता है, कोई व्यक्ति इन्हीं हाथों से गिरे हुए को उठाता है, कोई व्यक्ति इन्हीं हाथों से पुरुषार्थ करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। तो हाथों की कितनी बड़ी महिमा है। हाथ तो सबके पास एक ही जैसे हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं हम। आजकल तो बहनें बोली, हम यदि बर्तन साफ करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे तो हमारे नाखून खराब हो जाएंगे। तो सबके नाखून बड़े बड़े होते हैं। तो महाभारत में, उसमें रामायण में तो एक शब्द आता है शूर्पनखा, जो रावण की बहन थी। सूर्प जैसे नख हैं जिसके, शूर्प कहते हैं छाछ को, छाछ जैसे बड़े बड़े नख हैं, उसको वहाँ पर शूर्पनखा कहा है। अब आजकल तो सारी बहनें लगभग ऐसी हैं, लेकिन अगर ऐसे कह दें तो झगड़ा खड़ा हो जाए। अगर कोई कह दे कि आप तो शूर्पनखा बन गई हैं, तो बहुत नाराज हो जाएंगी बहनें। हाथ नाखून बढ़ाने से सुंदर नहीं होते हैं, हाथ अपने घर का काम करने से सुंदर बनते हैं, हाथ दान करने से सुंदर बनते हैं, हाथ किसी की सेवा करने से सुंदर बनते हैं। तो ये हमारे इंद्रियों का सौंदर्य है, ये हमारी इंद्रियों का सदुपयोग है। हम थोड़े से सौंदर्य के लिए, और मतलब ऐसा ही है कि हीरा हमारे हाथ में आने वाला था और हमने पत्थर के बदले में हीरे को फेंक दिया, पत्थर को सहेज के रख लिया।
शरीर को हमने अच्छा बना के रख लिया, लेकिन शरीर को सदुपयोग करके, योगी बना के, उपयोगी बना के, दिव्य बना के हम कितना अपना पुण्य बढ़ा सकते थे, वो हमारे ध्यान में नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप सभी भाई बहन योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप अपने शरीर को भी दिव्य बना रहे हैं, इंद्रियों को भी दिव्य बना रहे हैं, मन को भी दिव्य बना रहे हैं, बुद्धि को भी दिव्य बना रहे हैं। आत्मा तो पहले से ही दिव्य है। और ऐसे योगी बन के फिर अपने घर में नहीं बैठना है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहले अकेले योगी बने तो उन्होंने करोड़ों लोगों तक योग को पहुंचाया। ऐसे आप सब भाई बहन भी इसको पहले अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने गांव वालों को, उनको सिखाना। उसके बाद बाहर अपने आप ही वो तो दीप से दीप जलता चला जाता है, लेकिन पहले व्यक्ति के पास खुद तो होना चाहिए। कुछ लोग इसी टेंशन में भी फिर चूक जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ट्रेनिंग ले ली और अब मैं दूसरों को सुधारूंगा, दूसरों को भाषण दूंगा। और फिर वो सुधारने के लिए जाता है, भाषण देने के लिए जाता है, तो उसके शिविर में लोग आते ही नहीं है, 5-10 लोग आते हैं। तो कहता है कि कोई भी सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया सुधरने के लिए तो सब तैयार होंगे, लेकिन पहले खुद तो और ज्यादा सुधर। तो पहले यदि हमारे पास शहद होगा, मधु होगा, तो चींटियां अपने आप ही आ जाएंगी मधु खाने के लिए। तो पहले शहद तो इकट्ठा करें, पहले फूल में खुशबू तो हो, फिर मधुमक्खियां तो अपने आप आ जाएंगी। लोग तो ढूंढेंगे, आपको ढूंढ निकालेंगे। आप अपना कमरा भी बंद करके बैठेंगे तो भी लोग आके नॉक करेंगे कि इस घर में कोई योगी नहीं रहती है, इस घर में कोई योगी रहता है। अपने आप आ जाएंगे, इस बात की चिंता मत करना। जमाना ढूंढ लेगा आपको, लेकिन अपने आप को योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तक लेके जाएं अपने आप को। आपने योग के रास्ते में यदि कदम रखा है तो अब समाधि से पहले रुकना मत। और कोई भी भाई बहन घर में रहते हुए समाधि लगा सकते हैं। ये मत सोचना कि समाधि के लिए आपको सन्यास लेना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका परमात्मा आपके पास है, आपका हिमालय आपके घर में ही है, आपकी दिव्यता आपके पास ही है। बस उसको केवल पर्दा हटा करके देखना है और वो अपने आप दिखेगा। उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। बस आप अपने कर्तव्य कर्म जो हैं सुबह से शाम तक, उनको दिव्य बनाना, योग को केंद्र में रख करके सारे काम करना दिन भर के। और फिर आप चमत्कार देखेंगे, एक ही महीने में आपका जीवन भी चेंज हो जाएगा, लोगों का बिहेव भी चेंज हो जाएगा आपके प्रति। जो आप लाख कोशिश करके नहीं बदल पाए थे, परेशान थे, जैसे ही आपने अपना सोच विचार बदला, अपने भाव बदले, वो व्यक्ति खुद ही चेंज होने लग जाएगा। सॉफ्टवेयर में जब चेंज होता है तो हार्डवेयर में अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आप बहुत, मुझे प्रसन्नता है और जल्द ही आपको हरिद्वार भी बुलाएंगे। जैसे ही देश की परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो आपसे लाइव भी हम मिलेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भी आपको आशीर्वाद लाइव मिलेंगे। तो आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, हमारे बहुत ही सुयोग्य और योगनिष्ठ राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भाई बहन हैं, वो आपको बहुत दिव्यता से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनके प्रति आप कृतज्ञ रहना। और आज तो पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को योग की आवश्यकता है। ये भगवान की ही मर्जी है, ये भगवान की ही योजना है कि अब वो इस धरती को योग युक्त करना चाहते हैं, धर्म युक्त करना चाहते हैं, सात्विकता से युक्त करना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको निमित्त बना रहे हैं, हम सबको निमित्त बना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए ऐसे ही अपने जीवन को दिव्य बनाते जाना। तो सुबह सुबह मैंने एक चीज़ आपको बताई है, योगाभ्यास करना ही है, प्राणायाम करना ही है, पर और काम करने से पहले ये वाली प्रार्थना कर लेना। अपने जो टूल्स हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको एक बार भगवान से शक्ति लेकर के उनको रिफ्रेश कर लेना, उनको चार्ज कर लेना, उनको सैनिटाइज कर लेना।
और फिर बिंदास होके खूब सेवा करना दिन भर। तो आप सबका, हम सबका ऐसा ही दिव्य जीवन मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को अब समापन की तरफ लेके जा रही हैं। और आप सभी भाई बहनों को मैं देख रही थी, बहुत श्रद्धा से आप ऐसे एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे हैं, तो आप पूरे योगी बन गए हैं। तो ऐसे ही आपकी दिव्यता बढ़ती रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राज्य प्रभारी बहनों का, भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।